हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो अपन क्लास लेने जा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या टर्म्स यूज होती है उसको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स आपके माइंड में अगर क्लियर होगी तो आपके लिए ना आगे फर्दर स्टडी करना इजी रहेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में फर्स्ट टर्म्स अपनी डेटा। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जो बना है ना, डेटा डेटा को अपन ऑर्गेनाइज्ड करेंगे तो डेटा को लेके काम करेंगे। जितना भी आप काम करोगे तो डेटा तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डेटा को लेके ऑर्गेनाइज्ड करना, देन फिर उसमें ऑपरेशन करना। तो डिफरेंट डिफरेंट अपने पास मॉडल्स होंगे, है ना। तो क्या क्या टर्म्स यूज होगी, तो उस टर्म्स को अपन ये क्लियर करना जरूरी है अपने लिए। तो सबसे पहले तो वाट डू यू मीन बाय डेटा। तो डेटा इज ए वैल्यू कह दो आप। डेटा है ना, क्या है, एक वैल्यू है या सेट ऑफ वैल्यूज कह दो। कोई भी रॉ मटेरियल्स कह दो, फिगर कह दो, या कोई इंफॉर्मेशन का पार्ट कह दो। तो डेटा से ही फिर आगे है ना इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल डेटा देखें, जैसे 45 आपका एक न्यूमेरिक डेटा है। आप ये डेटा देख रहे हो, 12 है, 7 और 2001, ये आपका डेट टाइप का डेटा है। ये जयपुर आपका है ना कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बन के एक वर्ड बन गया, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया। इसमें अल्फा न्यूमेरिक टाइप का डेटा आ गया। तो इस तरह से और भी इंफॉर्मेशन का पार्ट है ना, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन का अपने पास है ना कलेक्शन हो सकता है। तो डेटा की फॉर्म में होगा वो। तो डेटा एक रॉ मटेरियल, वैल्यूज या सेट ऑफ वैल्यूज अपन कह सकते हैं। डेटा में जैसे कलेक्शन भी आ सकता है, जैसे ये आपकी सेट ऑफ वैल्यू हो गई, तो ये इंटीजर टाइप का कलेक्शन हो गया, तो ये भी आपका डेटा है ना। फिर नेक्स्ट आता है अपना डेटा आइटम। तो डेटा आइटम रेफर्स टू द सिंगल यूनिट ऑफ ए वैल्यू। ये जो वैल्यूज होती है, इसकी अगर अपन एक सिंगल यूनिट बना दे तो वो डेटा आइटम कहलाएगा। जैसे डेटा आइटम्स होता है ना कि कई कई बार अपन मान लो कि एरे है, अब एरे की एक ये कलेक्शन करके अपन एक सिंगल यूनिट बना दे, तो डेटा आइटम में एरे की जो वैल्यूज है फिर वो आपके है ना सिंगल यूनिट हो जाएगी वो। जैसे अपन कई बार कई सारी इंफॉर्मेशंस को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बना दे तो वो आपका डेटा आइटम्स हो जाएगा। तो डेटा आइटम्स रेफर्स टू सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू। वैल्यूज की है ना एक सिंगल यूनिट कर दो आप, एक ऑब्जेक्ट कर दो डेटा आइटम्स। फिर नेक्स्ट आपका होता है ग्रुप आइटम्स। तो कोई भी अपन आइटम्स का जब कलेक्शन करते हैं, तो एक तो आपका एलिमेंट्री आइटम हो सकता है, एक ग्रुप आइटम हो सकता है। अब जैसे अपन कहते हैं ना कि स्टूडेंट, जैसे अपने पास एक टाइटल है। अब स्टूडेंट का अपन डेटा का कलेक्शन करें तो स्टूडेंट में जैसे रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट में है ना नेम हो गया, स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। अब ये जो स्टूडेंट का जो डेटा को जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तीन डेटा से स्टूडेंट का एक ग्रुप बना रहा हूँ। तो ये तो आपका ग्रुप डेटा आइटम आ गया स्टूडेंट, और ये आपका एलिमेंट्री आ गया। तो एलिमेंट्री का मतलब होता है जिसको फर्दर अपन डिवाइडेशन नहीं कर सकते। तो ग्रुप का होता है ना, जैसे डेट आप बोलोगे, तो डेट है ना एक सिंगल डेटा से जनरेट नहीं होती। तो डेट आपका है ना, जैसे डी डी एम एम वाई वाई, आप सब जानते हो। डेट तीन एलिमेंट्री आइटम का कलेक्शन है। ऐसे ही अपन टाइम को देखते हैं। टाइम भी आप देखते हो तो हावर्स है, मिनट्स है, सेकंड्स है, फिर माइक्रो सेकंड्स है। तो टाइम भी आपका है ना हावर्स से, मिनट से, सेकंड से पूरा कंसिस्ट होता है। तो डेट टाइम को भी आप ग्रुप आइटम कह सकते हो। तो अपन यहाँ पे है ना ग्रुप आइटम में कई सारे सब आइटम्स है ना, डेटा आइटम्स देट आर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स आर कॉल्ड ए ग्रुप आइटम्स। तो ग्रुप आइटम में आप डेट है, टाइम है ना, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ये आप ग्रुप आइटम में डाल सकते हो। अब फिर ग्रुप आइटम जो बनेगा वो आपका एलिमेंट्री आइटम से बनेगा। तो एलिमेंट्री आइटम किसको बोलेंगे। अब जैसे अपन ने डेट को लिया था, अब डेट आपकी है ना किससे बनी, डी डी से, एम एम से, वाई वाई से। तो अब ये क्या है, ये फर्दर फिर इनका डिवाइडेशन नहीं हो सकता। तो डेटा आइटम डेट कैन नॉट बी डिवाइडेड आर कोल्ड एज एलिमेंट्री आइटम। यहाँ डी डी एम एम वाई वाई को एलिमेंट्री कह सकता हूँ, मैं इसको ग्रुप कह सकता हूँ। ये तो आपका ग्रुप आइटम में आ जाएगा, और ये डी डी एम एम वाई वाई ये एलिमेंट्री में आ जाएगा। एलिमेंट्री का फर्दर है ना डिवाइडेशन नहीं होता, ये ध्यान देने का पॉइंट है। फिर नेक्स्ट अपना होता है एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटी, है ना। ये बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी ये टर्म्स अपन मेनली यूज करते हैं। अब आप सब ये जानते हो, कोई भी अपने इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन करते हैं या इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ना इंफॉर्मेशंस हो सकती है। जैसे अपन मान लो कॉलेज में
अपन कॉलेज की इंफॉर्मेशन यूज करते हो, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में जाएं तो बैंक से रिलेटेड आपके है ना कस्टमर्स जो अपन अकाउंट से ओपन करते हैं, अकाउंट से है ना ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो डिटेल हो सकती है। तो कोई भी अपन है ना ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट करते हैं तो किससे रिलेटेड है, तो जिससे रिलेटेड होगा, जैसे एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है ना, फीस से रिलेटेड है, लाइब्रेरी से रिलेटेड है, तो आपका जब इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड है वो तो आपका एंटिटी कह दो आप उसको। फिर इंफॉर्मेशन को कैसे है ना कंपोज करोगे, कैसे है ना कंसिस्ट करोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, तो ऑर्गेनाइज करेंगे तो अपन कॉलम्स और रो फॉर्मेट में ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो कॉलम्स के जो टाइटल्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स कह दो। जैसे आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है, वो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, है ना। जैसे ये एंटिटी में तो एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय में ना क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, तो उनके टाइटल्स होंगे। तो नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है ना, सैलरी आ रही है, तो ये तो आपका एट्रीब्यूट्स का दो। फिर एट्रीब्यूट्स के अंदर अपन है ना वैल्यूज को अपन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे नेम है तो नेम में है ना कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू हो सकती है। सैलरी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो जो पॉसिबिलिटीज है ना कलेक्शन या सेट हो सकता है वैल्यूज का, वो आपका है ना फिर वैल्यूज कर दो। तो अपन एट्रीब्यूट्स को फिर वैल्यू असाइन कर देते हैं अपन। तो ये अपना 3 टाइटल्स बन जाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंटिटी हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया और वैल्यूज हो गया। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो। तो एट्रीब्यूट्स और एंटिटी अपन किसको बोले, तो इसको अपन देखते हैं। तो एन एंटिटी इज दैट विच कंटेन्स सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। कोई भी आपकी एंटिटीज होगी वो कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स होंगे या प्रॉपर्टीज होगी। तो सर्टेन एट्रीब्यूट्स का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बुक्स की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें, तो बुक्स तो आपकी एंटिटी हो गई, और बुक्स के अंदर अपन क्या क्या मतलब एट्रीब्यूट्स अलाउ करें। तो बुक्स का नाम है, बुक्स का ऑथर है, बुक्स का है प्राइस है, बुक्स में वॉल्यूम्स है, तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे या प्रॉपर्टीज कह दो। विच में बी असाइन वैल्यू, फिर अपन इनको अपन वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे बुक का नाम है सी लैंग्वेज, बुक का टाइटल, बुक का ऑथर से जैसे ई बाला गुरुस्वामी, तो ये वैल्यूज हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखें तो ये एन ओ एम्प्लॉय इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है तो वो तो आपका एंटिटी हो जाएगा। द पॉसिबल एट्रीब्यूट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर एन एंटिटी इन द प्रेजेंट एग्जांपल आर। तो ये पूरा एक एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हो। एक होता है अपना एंटिटी सेट, है ना। एक तो आपका नॉर्मल एंटिटी, एंटिटी में एट्रीब्यूट्स वैल्यूज, और एक हो गया आपका एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट एक तरह से एंटिटीज ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट्स, तो है ना हो गया फॉर्म एन एंटिटी सेट। ये सिमिलर टाइप के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, वो आपके एंटिटी सेट कर दो। जैसे अपन ने मान लो कि एक एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, तो स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे तो एम्प्लॉय में क्या क्या आएगा वो तो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, फिर उसमें वैल्यू जाएगी। फिर ऐसे दूसरा एम्प्लॉय, तीसरा एम्प्लॉय, तो सिमिलर टाइप का जो होगा ना एट्रीब्यूट्स फ्रॉम एन एंटिटी सेट, वो आपका एंटिटी सेट कर दो। फिर एक होता है डोमेन। तो अपन कोई भी एंटिटी डिफाइन करते हैं तो एट्रीब्यूट्स आएंगे उसमें। तो एट्रीब्यूट्स में जो पॉसिबल वैल्यूज की रेंज होगी, जैसे मान लो कि अपन ने एक टाइटल ले लिया, जैसे सिटी ले लिया। अब सिटी में अपन कहते हैं कि 5 सिटीज़ को इसमें अलाउ करना है, तो सिटीज की रेंज है ना इसमें 5 हो गई, तो वो आपका डोमेन कहलाएगा। जैसे अपन ने मान लो कि एक सेक्स कोड ले लिया, मेल और फीमेल, तो उसमें है ना पॉसिबल वैल्यूज की जो एंट्री कर सकते हैं, उसमें 2 एंट्री कर सकते हैं, या तो एफ लिखो या एम लिखो। या कोई भी अपन इंटीजर डेटा के मान लो कोई फील्ड ले लिया, एट्रीब्यूट्स ले लिया, तो उसमें जो टोटल रेंज हो सकती है कि 0 से लेकर 100 तक हो सकती है। तो ये जो रेंज आती है वैल्यूज की, वो है ना अब आप डोमेन कह सकते हो उसको। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर अपन है ना कुछ वैल्यूज को असाइन करेंगे तो क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो उसको अपन डोमेन समझ सकते हैं। तो ईच एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी सेट, एंटिटी का मतलब स्टूडेंट, एम्प्लॉय है ना, बुक्स, ये आपके एंटिटीज का दो। तो एंटिटीज में एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ईच एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी सेट हैज ए रेंज ऑफ वैल्यूज, है ना। उसमें कोई भी एट्रीब्यूट्स के जो सेट्स होंगे, है ना, एट्रीब्यूट्स के सेट होंगे, उसमें कई सारी रेंज ऑफ वैल्यू आ सकती है। एंड इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो उसको अपन एट्रीब्यूट्स का डोमेन कह सकते हैं।
डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट कुड बी असाइंड टू द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स। फिर नेक्स्ट हो गया अपना है ना फील्ड। तो फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल, आप सब जानते हो कि फाइल को अपन जब कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो फाइल जो कंसिस्ट होगी ना वो फील्ड और रिकॉर्ड से बनती है। रिकॉर्ड किससे कंसिस्ट होगा? फील्ड से। और फाइल किससे कंसिस्ट होगी? रिकॉर्ड से। तो तीनों का आपस में एक रिलेशन हो जाता है। तो अपन कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो फील्ड की फॉर्म में करेंगे। तो फील्ड को अपन एट्रीब्यूट्स भी कर सकता हूँ, है ना, एंटिटी का एट्रीब्यूट्स भी कर सकता हूँ। तो फील्ड इज ए सिंगल एलिमेंट्री यूनिट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी। तो जैसे अपन ने एट्रीब्यूट्स पढ़ा था वो जस्ट लाइक फील्ड ही कर सकते हो। तो एक तरह से ये सिंगल एलिमेंट्री यूनिट का तो इंफॉर्मेशन की, जैसे नेम है, फादर्स नेम है, सिटी है, पिन कोड नंबर है, ये सब आपके फील्ड हो जाएगा। फिर फील्ड से जो अपन फील्ड को कलेक्ट करके फिर जो अपन प्रोड्यूस करते हैं वो आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। तो रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। फील्ड की जो पूरी वैल्यूज है वो आपको पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो गिवन एंटिटी। और फाइल होती है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटीज इन गिवन एंटिटी सेट। तो जितने भी एंटिटी सेट होंगे तो फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर वो। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट में अपन ने 100, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो 100 उसके रिकॉर्ड्स हो जाएंगे और रिकॉर्ड्स फिर डिवाइडेशन हो जाएगा कॉलम्स में, तो देन वो फील्ड हो जाएंगे। तो फील्ड्स कंसिस्ट ऑफ करेक्टर, रिकॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ फील्ड और फाइल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये एक पूरा है ना, आपस में तीनों का एक रिलेट कर सकते हैं अपन। तो फील्ड्स को अपन एट्रीब्यूट समझ सकते हैं, रिकॉर्ड्स को आगे जाके है ना टुपल्स भी कर सकते हैं, या कंप्लीट एक वो कह दो, आप डेटा आइटम्स कह दो, ठीक है ना। फिर आपका होता है इंफॉर्मेशंस। अब इंफॉर्मेशंस जो होती है वो डेटा से कंपोज होती है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में है ना, उसका एक सेंस निकलना चाहिए। तो जो भी अपन डेटा को प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस होने के बाद में जो प्रोड्यूस होगा वो इन्फॉर्मेशंस हो जाएगी। इन्फॉर्मेशंस को जस्ट लाइक अपन आउटपुट भी कर सकते हैं, डेटा को इनपुट कर सकते हैं। तो जट द टर्म्स इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डेटा विद इट्स एट्रीब्यूट्स। ये अपन जब इंफॉर्मेशंस को जब अपन यूज करेंगे तो एट्रीब्यूट्स के थ्रू है ना अपन इंफॉर्मेशंस प्रोड्यूस करेंगे। तो इंफॉर्मेशंस कैन बी डिफाइन एज मीनिंगफुल डेटा, कि एक कंप्लीट उसका सेंस होगा, कंप्लीट उसका अर्थ निकलेगा। और प्रोसेस्ड डेटा, डेटा को प्रोसेस्ड होने के बाद में जो प्रोड्यूस होगा वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जस्ट लाइक आप तो सिंपल सा मान लो, डेटा तो इनपुट कर दो, डेटा को प्रोसेस करेंगे, देन इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। इन्फॉर्मेशन का एक मीनिंगफुल ऑर्डर में सेंस होगा। फिर नेक्स्ट, ये तो अपनी है ना बेसिक टर्म्स हो गई कि व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल्स है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड्स है, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा जो है ना, ये एट्रीब्यूट्स है, एंटिटीज, ये तो आपको आनी चाहिए। ये है ना आगे जाके जहाँ पे भी डेटाबेस या इंफॉर्मेशन को आप यूज करोगे तो ये टर्म्स तो कॉमनली यूज होगी, ये तो आप याद कर ही सकते हैं। फिर अपना डेटा स्ट्रक्चर में जो अपन डेटा आइटम्स को या एलिमेंट की कोई भी अपन एलिमेंट्स को यूज करेंगे तो वो नोड की फॉर्म में होता है। ये डेटा स्ट्रक्चर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप एरे पढ़ोगे, है ना, लिंक लिस्ट पढ़ोगे, स्टैक पढ़ोगे, क्यू पढ़ोगे, ग्राफ पढ़ोगे, ट्री पढ़ोगे। यानी कि अपन को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें 4 कैटेगरी हो गई, एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। एक आपका है ना नॉन लीनियर, जिसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कह सकते हैं अपन, जिसमें ट्री और ग्राफ है। अब ये सोचो कि ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट, अब इनमें कोई भी अपन जब लिंक लिस्ट को डिजाइन करेंगे, ट्री को है ना कंस्ट्रक्ट करेंगे, ग्राफ्स को डिजाइन करेंगे, तो ये डिजाइन किससे होगा? तो ये डिजाइन होगा नोड से। अब तुम कहोगे नोड क्या आ गया, तो ये नोड क्या है? एक एलिमेंट्री एलिमेंट्स कह दो डेटा स्ट्रक्चर का, या आप आइटम्स कह दो, है ना। तो कोई भी अपन आइटम्स को, एलिमेंट्स को जब यूज करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में तो वो नोड ही कहलाएगा। ये नोड की फॉर्म में यूज करेंगे अपन। जितना भी अपन डायनामिक मेमोरी एलोकेट करके और फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो नोड की फॉर्म में ही होगा। चाहे आप लिंक लिस्ट बनाओ, चाहे ट्री बनाओ, चाहे ग्राफ बनाओ, तो पॉइंटर के थ्रू अगर रिप्रेजेंटेशन करोगे, लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करोगे तो नोड की फॉर्म में होगा। तो नोड इज एन इंडिविजुअल आइटम्स कर दो या एलिमेंट्स कर दो। नोड बोल दो, इंडिविजुअल आइटम बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, रिकॉर्ड्स बोल दो इन डेटा स्ट्रक्चर। नोड इज ए स्ट्रक्चर, ये होता है बेसिकली। कोई कहीं नोड क्या होता है, तो नोड स्ट्रक्चर है।
फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर इज ए पैक ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा आइटम्स, है ना। एक तरह से ग्रुप डेटा होता है, डिराइव डेटा होता है, जो एलिमेंट्री डेटा से स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ग्रुप आइटम में है ना कई सारे एलिमेंट्री से कंपोज होगा, कंसिस्ट होगा। तो नोड क्या है, एक तरह से स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट डेटा से स्ट्रक्चर अपन कंसिस्ट करते हैं। एंड हैविंग टू पार्ट, कि आपका जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे उसमें दो पार्ट होंगे, है ना, या दो सेक्शन होंगे, या दो फील्ड का दो। तो एक तो इंफॉर्मेशन है जो आपके डेटा को होल्ड करेगा, और एक आपका पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड को रेफर करेगा, पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड है। तो कोई भी अपन नोड बनाएंगे तो नोड के दो पार्ट होते हैं, ऐसे आप इसको ना डायग्रामेटिकली बता सकते हो। तो एक तो आपका ये डेटा पार्ट हो गया, ठीक है ना, जिसमें डेटा को पुट कर दिया। एक आपका ये पॉइंटर पार्ट हो गया, है ना, ये जैसे पॉइंटर पार्ट हो जाएगा ये। और ये आपका ये पूरा है ना नोड कहलाएगा, इसको अपन नोड कह सकते हैं। तो नोड हैविंग ए टू पार्ट, एक तो आपका ये इन्फो पार्ट का दो, है ना, आपका ये है ना पॉइंटर पार्ट का दो, लिंक पार्ट का दो, या पॉइंटर पार्ट का दो, पॉइंटर या लिंक पार्ट। तो इस तरह से इसका एक डायग्राम बना के दे सकते हैं। तो इसमें दो पार्ट हो गया, पहला पार्ट तो आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो इसको अपन नोड समझ सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, पार्ट में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन फील्ड। इसमें है ना इंफॉर्मेशन में एक फील्ड भी हो सकता है, मोर देन वन फील्ड भी हो सकते हैं। जैसे कोई भी अपन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, जैसे रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है। अब स्टूडेंट में तीन इंफॉर्मेशन से एक नोड बन सकता है। ऐसे कोई भी इंडिविजुअल अपन इंटीजर डेटा लेके चले तो एक वैल्यू भी हो सकती है। फिर पॉइंटर, पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ लोकेशन वेयर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, कि अगली अगली इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो फिर एक अपन को दूसरा नोड बनाना पड़ेगा। फिर दूसरे नोड को पहले नोड से कनेक्ट करेंगे तो पॉइंटर के थ्रू उसको पॉइंट करेंगे। तो पॉइंटर पार्ट जो होगा, या एड्रेस पार्ट जो होगा, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस को होल्ड करेगा, कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट आइटम। तो कोई भी नोड बनाओगे तो नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, टू फील्ड, इंफॉर्मेशन एंड पॉइंटर। पॉइंटर एड्रेस को होल्ड करेगा नेक्स्ट नोड को, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा, और इन्फॉर्मेशन में अपन डेटा को पूरा अलाउ करेंगे। तो अब एग्जाम्पल देखें कि नोड के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अब कोई भी काम करेंगे तो लिंक लिस्ट बनाएंगे। तो लिंक लिस्ट में आप देखोगे ना, तो ये तो आपके दो पार्ट हो गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। तो ये तो आपका एड्रेस वाला पार्ट हो गया, और ये आपका डेटा को होल्ड करने वाला पार्ट हो गया। तो ये पूरा आपका नोड हो गया, ठीक है ना। ऐसे अगर इसको अपन डिजाइन करें प्रोग्रामिंग वे में, तो नोड कैसे बनाओगे, तो फिर अपन है ना ऐसे डिजाइन कर देते हैं कि नोड क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्ट, जैसे मैंने कह दिया लिस्ट, है ना, लिंक लिस्ट के लिए नोड बनाऊँ। अब ये कहोगे ये डेटा, यहाँ पे एक फील्ड भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। मान लो कि मैंने इंटीजर जैसे डेटा, है ना, और फिर मैंने ले लिया कि इसी तरह का ये ऐसा ही ब्लॉक दूसरा होगा तो उसके एड्रेस को ये होल्ड करेगा। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रक्ट लिस्ट, स्ट्रक्ट लिस्ट, और यहाँ पे मैंने कह दिया जैसे स्टार नेक्स्ट, ये पॉइंटर बना दिया, और फिर ये मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने इसको जैसे मान लो ऐसे लिख दिया, टाइप डेव स्ट्रक्ट लिस्ट, स्ट्रक्ट लिस्ट, या मैंने इसका नाम दे दिया नोड। अब ये आपका नोड बन गया। ये सी लैंग्वेज के अंदर अपन ऐसे कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में कर सकते हैं। तो ये नोड डिजाइन हो जाएगा। तो ये नोड में डेटा हो गया, और ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया ये। तो इस तरह से अपन ये ना नोड डिजाइन कर सकते हैं सिंगल लिंक लिस्ट का। फिर ये नोड का ये पूरा कलेक्शन है। तो ये पहला नोड हो गया, ये तो आपका पहला नोड हो गया, नोड वन। ये नोड टू हो गया, है ना, ये नोड थ्री हो गया। तो कोई भी अपन डेटा स्ट्रक्चर में जब इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो नोड के फॉर्म में होगा। ये आपका, ये इसको पॉइंट करेगा, ये वाला पॉइंट इसको करेगा, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो आपका ये लिंक पार्ट हो जाएगा, है ना, ये पॉइंटर पार्ट हो जाएगा। इस तरह से नोड को आप समझ सकते हो। जैसे अपन डबली लिंक लिस्ट का देंगे तो इसमें नोड में दो पॉइंटर भी हो सकता है। तो नोड हैविंग है ना वन इंफॉर्मेशन पार्ट एंड टू आपका ये लिंक पार्ट हो गया। तो ये लिंक पार्ट, एड्रेस पार्ट, ये लिंक पार्ट। तो ये डबली लिंक लिस्ट का नोड हो जाएगा। तो इसको भी अपन है ना प्रोग्रामिंग वे में करें तो ऐसे कर सकते हैं नोड को, कि स्ट्रक्ट डी लिस्ट जैसे डबली लिंक लिस्ट। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया स्ट्रक्ट डी लिस्ट, है ना, जैसे स्टार एल कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे इंटीजर में डेटा, है ना, और फिर स्ट्रक्ट डी लिस्ट, यहाँ पे मैंने आर कर दिया, राइट पॉइंट, राइट एड्रेस, और फिर ये क्लोज कर दिया। फिर यहाँ मैंने टाइप डेव करके, टाइप डेव स्ट्रक्ट, है ना, डी लिस्ट, और फिर मैंने यहाँ पे है ना इसका नाम दे दिया नोड।
तो ये आपका ये नोड बन जाएगा। तो ये नोड कोई भी अपन डेटा स्ट्रक्चर में है ना, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो नोड की फॉर्म में होगा। ऐसे ट्री में भी देखोगे, ट्री को भी डिजाइन करोगे तो ये सब आपके नोड है। ये रूट नोड है ना, ये आपके ये चिल्ड्रंस चाइल्ड, ये बी और सी आपके एक चाइल्ड नोड कर दो, ये लीफ नोड कर दो। तो ये नोड को फिर कनेक्टिविटी दे दी एजेज के थ्रू, तो आपका ये ट्री के नोड्स हो गए। ऐसे ग्राफ भी बनाएंगे अपन, तो ग्राफ भी बनाओगे तो ग्राफ में भी ऐसे है ना नोड आएंगे। जैसे ग्राफ है ना, ये एक ग्राफ बना दिया, ये डायरेक्टेड ग्राफ कर दिया। तो आपका ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आपके ना नोड ही कहलाएंगे। नोड कर दो या वर्टिसेट कर दो। तो कोई भी इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करेंगे तो नोड की फॉर्म में करके फिर देन उनको आपस में रिलेट करेंगे। तो ये आपके ना इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। नोड तो आपको आना ही चाहिए, परीक्षा में कई बार क्वेश्चंस आ जाता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।